नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस विद दिनेश में। हमने पिछली वीडियो में इतिहास के इंट्रोडक्शन की बात करी थी और आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ अन्य पहलुओं पर या शुरुआती जितने भी हमारे काल थे जिन पे हमने एक एक करके चर्चा करी थी उन सभी विषयों पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास के पिता जो कि हमने आपको नाम बताया था, इनका नाम था हेरोडोटस। और इन्हीं की एक पुस्तक जो आप सभी को ध्यान होगी अच्छे से, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हमें इतिहास पढ़ना है तो इतिहास को हमें सबसे पहले समझना होगा कि इतिहास है क्या। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सभी समझ लेते हैं जो बीत गया वो इतिहास। लेकिन हम इसी को अगर एक दूसरी परिभाषा में लें तो इतिहास को हम तीन मुख्य बिंदुओं से जोड़ सकते हैं। 3P, यानी पूरा जो आप इतिहास पढ़ेंगे वो 3P और 1E से रिलेट करेगा। एक P से प्लेस, यानी कोई ना कोई जगह होगी, प्लेस होगी। पीरियड, यानी कोई ना कोई समय होगा, काल होगा। पर्सन, यानी कोई ना कोई व्यक्ति होगा। और वहीं पर एक इवेंट होगी, यानी कि घटना होगी। और यही घटना जो कहीं ना कहीं किसी मानव, किसी समय या काल या किसी स्थान को एक दूसरे से प्रभावित करती हैं, वही हम क्या कहलाती हैं? इतिहास। आइए आज हम बात करते हैं, कल जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था उससे आगे की बात। जो हम पढ़ेंगे पहला पाषाण काल। जैसे कि आप सभी को पता है, कल हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा था, जिसका पहला हिस्सा था प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री। अगर हम प्राक इतिहास की बात करें तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के आधार पर और उपकरण के आकार प्रकार के आधार पर पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नव पाषाण काल। हम दूसरे शब्दों में कल हमने बताया था जिस काल का कोई भी लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है उस काल को ही हम क्या कहते हैं? प्राक इतिहास। हम इस काल का जो अनुमान है वो यहाँ से प्राप्त जितने भी अवशेष हैं उन चीज़ों से लगाते हैं। वहीं आपकी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न बनता है कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? प्राक इतिहास। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निरीक्षणों का इतिहास, उसी को हम कहते हैं प्राक इतिहास। अगर हम कालखंड की बात करें तो इतिहास का वह कालखंड जिसका समय 7000 ईसा पूर्व से, ये सही कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य रहा हो, लेकिन जिसका कोई लेखन शैली या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लिखित विवरण का कोई साक्ष्य ना मिला हो, अर्थात जिस काल का मानव अनपढ़ या निरक्षर रहा हो और जिसकी जानकारी का आधार केवल खुदाई से प्राप्त वस्तुएं रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि खुदाई से प्राप्त वस्तुएं बहुत सी हो सकती हैं, चाहे हम बात करें पुरातत्व के सिक्के हो सकते हैं, चाहे हम बात करें उन जीवधारियों के अवशेष हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी के बाद अगर हम बात करें, केवल इसी कालखंड में पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को शामिल किया जाता है और इसी को हम मिला के बोलते हैं प्राक इतिहास। ठीक है, जिससे अगर हम बात करें तो आपने जाना कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं जिस काल का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था या जिसका कोई हमें लिखित विवरण प्राप्त नहीं था वो हमारा प्राक इतिहास कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम जानना चाहेंगे उसका नाम है पुरातत्व विज्ञान। सीधे सीधे हम कह सकते हैं पुरातत्व विज्ञान उस विभाग को कहा जाता है जिन पर जितनी भी पुरानी अवशेष चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो उनको एक जगह पर सुरक्षित रखा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। अगर हम भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 में
ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसके शासन काल में हुई, और लॉर्ड कैनिंग के समय में दिल्ली में हुई थी। और इसका पहला महानिदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत से पेपरों में पूछा जाता है कि आपसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या पिता कैसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद हम बात करें, इस विभाग को ज़्यादा वरीयता नहीं मिली और धीरे धीरे इस विभाग के कोई भी कार्य क्षेत्र में प्रभाव ना होने के कारण ये विलुप्ति के कगार पे था। लेकिन लॉर्ड कर्जन, इस नाम ध्यान होगा आपको, जिनके समय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। इस विभाग का पुनर्निर्माण किया गया। तत्पश्चात जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया। और आप जानते होंगे ये जॉन मार्शल नाम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप सभी को पता है इन्हीं जॉन मार्शल के नेतृत्व में हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। आइए अब जानते हैं हम पाषाण काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो हमने बताया था कि जलवायु के आधार पर या उपकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो एक दूसरी चीज दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, पाषाण का मीन्स होता है पत्थर, यानी जिस काल का मानव पत्थर का प्रयोग किया करता था उसी को हमने माना पाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस काल का जो मानव था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। आप जानते होंगे कि उस समय पढ़ाई लिखाई की कोई बात ही नहीं थी और इसी कारण मानव क्या करता था, जानवरों से सीखना शुरू किया। जो भी व्यक्ति का जन्म सबसे पहले हुआ था उस व्यक्ति को हमारे अनुभव नहीं था जीवन जीने का, तो उसने जानवरों से सीखना शुरू किया और शिकार करना शुरू किया, और इसीलिए उस काल का मानव क्या कहलाया, खाद्य संग्राहक। और इसी काल का जो मानव था वो खाना खाने के बाद गुफाओं में रहता था और चित्रकारी किया करना पसंद करता था। और इस चित्रकारी के लिए 4 प्रमुख प्रसिद्ध जगहें हैं जो हमारे पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है: भीमबेटका, रायगढ़, आदमगढ़ और सुंदरगढ़। और ये चारों जो हैं वो मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, जो भोपाल के आसपास के क्षेत्र पे पाई जाती है। अगर हम बात करें तो इसी काल के दौरान बेलन घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला। ध्यान रखिएगा आप, मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य भी इसी काल से हमें प्राप्त हुआ है। मातृ देवी ये एक मूर्ति थी जो कि हड्डियों की बनी हुई थी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसी काल के दौरान इलाहाबाद के प्रतापगढ़ में ज्ञानी मानव का साक्ष्य मिला है, जिसे आज हम लोग बोलते हैं ज्ञानी मानव या होमो सैपियंस। याद रखिएगा आप लोग, जो आज मानव की प्रजाति है ज्ञानी मानव, ये हमारी 8वीं प्रजाति है और इसका साक्ष्य सबसे पहले हमें इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसी की बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति के रूप में जिसे हम जानते हैं निग्रो का साक्ष्य भी हमें इसी काल में मिला था। तो ये नीग्रो प्रजाति आपको पता होगी अफ्रीका में पाई गई थी। अगर हम भारत में इसके साक्ष्य की बात करें तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर इसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे पुरापाषाण काल की बातें। अब हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। अगर हम इस काल के दौरान मानव की बात करें तो ये सबसे पहले पशुपालन और जंगली जानवरों को पालतू बनाने की परंपरा मिली। याद रखिएगा, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मनुष्य द्वारा पहला पालतू जानवर कौन था, तो आप ध्यान रखिएगा कुत्ता। या पूछा जाए मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु, तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था जिसे हम तांबा कहेंगे। इसके इस संदर्भ में बागौर और आदमगढ़ का नाम मिलता है, यानी जो पशु को हमने पालतू बनाया है कि साक्ष्य हमें कहाँ मिलेंगे, आदमगढ़। यहीं अगर हम बात करें चेपानी मांडो जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है बेलन घाटी के, यहाँ पर हमें गोलाकार झोपड़ी, यानी अगर हम प्रश्न बनता है मध्य पाषाण काल में गोलाकार झोपड़ियों का अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे इलाहाबाद के बेलन घाटी के आसपास। और यहीं से हमें मिले हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य।
तो दोस्तों आज हमने छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया है जो कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है। कल हम आपके सामने चर्चा करेंगे नव पाषाण काल की अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।